जल्दी ले आ। गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए देश ने ये देखा कि जिस तरह डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही, गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर उज्ज्वला तक हर। और हमारे करनाल की मेयर बहन रेणुमाला गुप्ता जी और जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कहना चाहिए आपका और इतिहास में सबसे बड़ी पार्टी आपकी दुनिया में। ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आज 42 साल में पूरे यौवन पर है। इसी बात से पता चलता है कि जब भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट हुई और आज कहाँ तक पहुँची है, ये हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और आज के इस दिन पर मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के करनाल के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और देश के कार्यकर्ताओं को आज के इस पार्टी के स्थापना दिवस पर यानी जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपके बीच में और उनके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं कहूँगा, हमें उनका संबोधन मिल लेगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता ने मुहर लगाई है, यह भी मैं सबको ध्यान में। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का 42 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है। बहुत ही गौरवमयी यात्रा पूरी हुई है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में है। सबसे पहले मैं उन सब लोगों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए। 3,27,000 लोग हैं जिनका बलिदान हुआ। 13,500 लोग ऐसे हैं जिनको कोर्ट से सजा दी गई, फांसी दी गई, तोप से उड़ाया गया, गोली से उड़ाया गया। उसमें 850 लोग हरियाणा के भी थे। आज़ाद हिंद फौज में भी हमारे 2715 लोग थे। बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ भी 346 लोगों का बलिदान हुआ। 450 लोग लापता हो गए थे, वो भी बलिदानी माने जाएंगे। ऐसे सबसे पहले नमन है उन सब वीरों को जिन्होंने हमारे इस सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया था। फिर मैं उन सबको नमन करना चाहूँगा जिन्होंने पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया। एक यात्रा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुई और लगातार ऐसे अनेक मौके आए, कभी आतंकवादियों से लड़ते हुए, कभी किसी प्रकार के चुनाव में काम करते हुए, कभी लक्ष्य इनके इलाकों में जो ऐसे आदिवासी इलाकों में जो काम करते हैं, उन इलाकों में जो है काम करते हुए अनेक लोगों ने अपना इस पार्टी के काम के लिए बलिदान दिया। मैं उनको भी नमन करूंगा, उन बलिदानियों को। इसके बाद मैं याद करना चाहूँगा उन सब गौरवशाली पलों को। मुझे इस बात का आनंद है कि
मैंने बचपन में जिन मुद्दों को सीखा था, जिन मुद्दों पर बोलना सीखा था, जिन मुद्दों पर अपने विचार बनाए थे, अपने जीवन में उनको पूरे होते हुए देखा और अपनी पार्टी के माध्यम से देखा। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। बचपन में विद्यार्थी जीवन में ये बार बार ख्याल आता था कि हमारा देश भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो। और मैं, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था, उस समय पार्टी की टीम में था और हमने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरते हुए देखा। हमने किसानों को कैसे कर्ज जाल से बचाया जाए, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होते हुए देखा। मुझे इस बात की खुशी है, आनंद है कि मुझे आपको बताने में कोई संकोच नहीं है कि मेरी पहली फ़ोटो अखबार में धारा 370 के विरोध में धरना देते हुए छपी थी, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और एबीवीपी का काम करता था। हम 91 में 10,000 छात्र छात्राओं के साथ कश्मीर मार्च करने के लिए गए थे। वीपी सिंह को जाके हमने उनके घर के झंडा सौंपा था। मुझे गर्व है कि मैं धारा 370 को अपने सामने टूटते हुए देखा। हम राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा थे और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके बड़े जोर से संकल्प के साथ नारे लगाते थे। गिरफ्तारियां दी थी और उसी राम मंदिर को आज हम बनते हुए देख रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब हम पढ़ते थे कि इजराइल पर किसी ने हमला कर दिया, किसी ने अमेरिका पर कुछ किया, तो वो अपने दुश्मनों को ढूंढकर उनके मुल्कों में भी मार के आते थे। आज मुझे खुशी है कि मेरा राष्ट्र भी ऐसा सशक्त राष्ट्र बना है। कोई हमारे यहाँ अटैक करके जाता है तो हम उसके घर में जाके मारते हैं। हम ये देखते थे कि दुनिया के किसी मुल्क की, आज मुझे इस बात का आनंद है। एक दो सवाल है, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरा चंडीगढ़ विषय किसका हो? देखिए, कल सत्र बैठा था हरियाणा के एक बच्चे की आवाज़ है कि SYL का 19 लाख एकड़ फुट पानी और चंडीगढ़, ये सब जो हमारा हक है वो चंडीगढ़ तो बरकरार ही है। पानी हमको तुरंत मिलना चाहिए। नई सरकार ने भी अच्छे जेस्चर दिखाने चाहिए और जो है नहर बनानी चाहिए, क्योंकि इस समय जब किसान आंदोलन भी था तो आप देख रहे थे पंजाब की जत्थेबंदियां भी कह रही थी कि पानी से अब हमको कोई आपत्ति नहीं है। उस जेस्चर के हिसाब से नई सरकार ने भी अच्छा जेस्चर दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में आ गया है और 19 लाख एकड़ फुट पानी हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम वो स्टेट हैं जहाँ 40 लाख एकड़ फुट पानी का हर साल का घाटा है। 2 करोड़ एकड़ फीट पानी हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें 40 लाख एकड़ फीट घाटा रह जाता है और ज़मीन का पानी हमारा नीचे जा रहा है। और चंडीगढ़ तो है ही, जो हमारा हिस्सा है वो ज्यों का त्यों है, बरकरार रहेगा और हर बच्चा और सरकार और पार्टी सब उसके लिए सजग हैं। सब ने अपना संदेशा स्नेहा भगवंत मान जी को और उनकी टोली को पहुंचा दिया है। चंडीगढ़ अलग वक्त आएगा जब उस वक्त पर विचार। आज चंडीगढ़ का विषय है और चंडीगढ़ हरियाणा का भी हक है उतना ही जिस प्रकार से पंजाब का हक है। आज उसी विषय पर सारी बात है। और दूसरी बात मैंने कहा कोई है तो वो पानी की है, ये महत्वपूर्ण है।